हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोल्यूशन वाले चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा। उसके बाद आपका एसी ट्रेंड दो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, कोयला एवं पेट्रोल डीजल आदि का दहन का मुख्य स्रोत क्या है? तो जब इसके लिए सबसे ज़्यादा कोयला पेट्रोल डीजल किसी भी बर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे के कारण कौन सा बनता है? प्रकाश में धूम कोहरे के लिए क्या जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद धूम को जो कहलाता है, धूम का बनना किसके लिए कहता है? जब NO2 का एम पैराक्सिल नाइट्रेट के बीच में सूर्य का प्रकाश होता है। धुआं को आंखों में प्रभावित करने के लिए कौन होता है? पैराक्सिल स्टील नाइट्रेट फोटोकेमिकल रिएक्शन। सामान्यतः वातावरण वायु प्रदूषण गैस कैसे करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PN, स्मॉग, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अब नेक्स्ट में देखिए, स्मॉग अधूरे प्रज्वलन के लिए कौन सी गैस निकलती है? जब आपका इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी मुख्य गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इनकम्प्लीट बर्निंग होता है। पेट्रोल वाहनों के लिए निम्न धातु को प्रदूषित करती है। लेड आपका नॉकिंग के लिए होता है कि नॉकिंग को और उसकी कंप्लीट जो उसको वो था। CNG के लिए मुख्य घटक कौन सा था? मीथेन। कौन सा रक्त द्वारा प्रभावित मौत होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही रिएक्टिव होता है जिसके कारण आपकी डेथ हो जाती है। हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है। वायु में प्रदूषक की ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक तीव्रता कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित कौन सा वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड उसमें कौन सा ईंधन के लिए? वायु प्रदूषण में कौन जीवाश्म ईंधन के लिए प्रयुक्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश किसके द्वारा? कोयल पत्थर के द्वारा। फ्लाई ऐश जब कोयल होता है, फ्लाई ऐश विद्युत ताप संयंत्र होते हैं उनके द्वारा निकलता है। वायु प्रदूषण के कौन बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है? लाइकेन होता है जिसमें सल्फर की मात्रा होती है। निम्नलिखित तो कौन सा वायु प्रदूषण? लाइकेन और मास दोनों वायु प्रदूषण की निकृत होता है। वायु प्रदूषण कौन जैविक सूचकांक? आपका लाइकेन होता है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण संकेतांक होता है? लाइकेन बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। लाइकेंस वायु प्रदूषण को डिसाइड करता है। निम्नलिखित कौन सा जल प्रदूषण है? जांचना, तापमान, निवेल, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? अंकलेश्वर। ये करंट का क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंडेक्स 87 नहरों को दिया है 2020 में झरिया को। किसके द्वारा स्वच्छ वायु प्रदूषण के लिए युक्त था? वर्षा। 2022 में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका? दिल्ली का खराब रही है। एशियाई भूरा, एशियन ब्राउन क्लाउड के तहत साउथ एशिया में जो क्लाउड ब्रस्टिंग करते हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसमें ब्राउन क्लाउड के बारे में चर्चा रहती है। जाड़ों में तो दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है क्योंकि जाड़ों के समय में, ठंडियों के समय में वायु का डेंसिटी बढ़ जाती है। जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो आपका सरफेस पे आ जाती है, इसलिए दिल्ली में ये मोटर वाहनों के कारण ना, डेंसिटी के कारण होता है। तो ये सही भी गलत है। इंडोर में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? रेडॉन गैस जो आपका रेफ्रिजरेशन के द्वारा निकलती है। सिगरेट में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन रहती है। सबसे निम्नलिखित में से रिंग मिनरल क्या होता है? रिंग मिनरल जैसे आपका स्मॉग होता है, लेयर होती है। स्मॉग लेयर की डेंसिटी पता चल करते हैं, धुआं का, कोहरा का। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण एवं ऊंटे पत्थरों के लिए किया जाता है। यस। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट एवं पोर्टलैंड सीमेंट को स्थापित करते हैं। यस। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड, कुछ नहीं। इसका पार्ट आपको 1 और 2 ये पार्ट। बाई प्रोडक्ट Al2O3 जो होता है ये ऑक्साइड होता है। इस जब Al2O3 का ऑक्साइड बन जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। स्वचालित ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित किया जाता है। बेंजीन प्रदूषण। यस। धुआं तंबाकू लकड़ी के लिए। यस। 1 और 2 3 सबका सही। निम्नलिखित में किसके लिए वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए विधि नहीं है? बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर जो डिवाइड करता है तो उसमें कौन सी बात है? आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें जो आपके 6 कंपोनेंट होते हैं, ये
H तक 8 होते हैं, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.10, 10, 5, NO2, CO2, SO2 इसके बनता है। जब आपका हिंदू का पेपर पढ़ते होंगे तो हिंदू के पेपर में डेली का DL रहता है। IPL में जैसे लेकर जितनी टीमें हैं, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब के इंपॉर्टेंट सिटी का दिया रहता है। PM 2.4 24 घंटा, 15 माइक्रोम से अधिक नहीं, तथा इतना माइक्रोम से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट ये सही है। वर्षा के लिए होता है ऐसा कुछ नहीं। PM अवरोध के लिए रक्तवाहन करता है, कुछ नहीं। वायु में अधिक दमा को करता है, यस 1 और 4। स्वच्छ किस प्रारंभ किया जाता है? 2019 में। वायु प्रदूषण के लिए एक किस वर्ष बना? 1981 में। मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए सबसे मुख्य वायु प्रदूषण कौन सा होता है? NO2 और CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सीसा, लेड, इन सब के लिए रहता है। आपका तो CCA, इसका फुल फॉर्म पता है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन, महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवृत्ति के लिए उत्प्रेरक कौन सा? सिरेमिक डिस्क परिवर्तित का प्लेटिनियम। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो कंप्लीट कंबस्टन करा देते हैं। NOx को NO2 में, CS को हाइड्रोकार्बन को CO2 में, CO को CO2 में, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका धूम स्मॉग का कारण बनता है। आपका AC ड्रेन। अब देखिए आपका टॉपिक है AC ड्रेन। AC ड्रेन, इसमें क्या आता है? pH जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिड और 7 से अधिक बेस। तो AC ड्रेन की बात हो रही है तो मतलब pH इसका 7 वाटर का रहता है, न्यूट्रल, उससे कम रहता है, रेन की बात हो गई। इसमें CO2 और H2CO3 का निर्माण करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो बनता है AC ड्रेन करता है। जैसे आपका जब आप कोयला इंडस्ट्री चलाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, इसमें फॉर्मेशन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड बनाते हैं। वो कंसनट्रेटेड रहते हैं। कंसनट्रेट का मतलब जितना कंसनट्रेटेड उतना हानिकारक रहेगा। इसमें कौन कौन से होते हैं? जब आर्द्र मौसम रहता है और शुष्क मौसम रहता है तो इसमें तो वर्ष कोहरा बर्फ के द्वारा बन जाता है। इसमें तो बहाकर लाए गए कणों के द्वारा होता है। अम्ल निक्षेप इसमें करता है। जितने स्मारक होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उन सबको नुकसान पहुँचाता है। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड, इसमें जीवाश्म ईंधन, मनुष्य, इनके लिए नुकसान पहुँचता है। मृदा हानिकारक के लिए पहुँचाता है। इसमें कौन कौन था? CO2, क्रैकिंग गैस, SO2 को आपका क्रैकिंग गैस के रूप में बोलते हैं, इसमें इनसे निकलता है। सल्फ्यूरिक एसिड AC ड्रेन का बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड नाइट्रिक एसिड, ये देखिए लीचिंग करता है वहाँ पर। मैग्नीशियम, पोटेशियम का करते हैं। फिर नाइट्रोजन और सल्फर ये कहाँ से निकलते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं, तेल कोयला के कारण, और सल्फर ज्वालामुखी कोयला, पेट्रोलियम आदि के कारण। फिर उसका हेलेंस्की ने 1985 में 85 में आपका किया था। इसमें मथुरा में तेल शोधन है। ताजमहल सौंदर्य, ताज ट्रेपेजियम का गठन किया गया जो वहाँ आसपास की केयर किया जाए। इसके बाद क्या क्या नुकसान होते हैं? जैसे फ्लाई एश हो गया, मेढक होता है, गिल्स हो गया, वाटर हो गया, पॉइजनिंग होती, फूड पॉइजनिंग होती, pH लेवल, इन सब के कारण। जैसे वाटर का जो वाटर बॉडी होते हैं उसमें जब इसका कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे आप नमक खाते हैं, खाना में आप नमक लिए, आपका नमक है 2 चम्मच आप डालते हैं खाना बनाने में, अब उसी के समय आप 4 चम्मच कर दिए तो उसका कंसनट्रेशन देखते होंगे कितना फीका हो जाता है। इसी तरह से एसिड का जब कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। आप जैसे नींबू देखते हैं, दूध है, हल्का सा नींबू का रस डाल दीजिए, पूरा दूध फट जाता है। तो अगर डबल कर दिए तो कितना, मतलब ये सब एसिड है, एसिड पूरा हानिकारक करते हैं। इसी तरह से ये जितने आपका स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस सब में इस सब अब इसका बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकी किया जाता है। इन्हीं के लोग क्लियर लेक कहा जाता है। एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चनिंग देखिए, वर्षा, अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, किसके लिए? नाइट्रोजन और सल्फर डाई। ये सेम क्वेश्चन लगभग 3-4 बार तो यूपीएससी में और PCS में तो हर 2 साल बाद एक क्वेश्चन पूछ लेता है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के पेट्रोलियम के द्वारा। अम्ल वर्षा कितना? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है, सेम क्वेश्चन, एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल वर्षा किसके? नाइट्रिक अम्ल करता है। अम्ल वर्षा एसिडिक और सल्फ्यूरिक एसिड
इसमें HNO3 HH3 नाइट्रोजन और सल्फर 2 4 SO2 ऐसी रिएक्शन सल्फर SO2 O2 मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन मीथेन के प्रेजेंस में अम्ल वर्षा होती है बादल जलकर सल्फ्यूरिक एसिड को करने में। इधर आइए क्वेश्चनिंग में। अम्ल वर्षा कारखानों के द्वारा निम्नलिखित में किसके द्वारा था? SO2 के द्वारा 1 और 3 लेवल घटा करके। लेक किलर कहते हैं। देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे। ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका वाटर पोल्यूशन। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।